नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। छाता तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया तो वहीं 17 शिकायतें प्राप्त हुई। बता दें कि आज 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को मथुरा जिले के छाता तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें कुल 17 शिकायतें विभिन्न विभागों की प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी के साथ तहसीलदार रजनीश बाजपेयी, विजय चौमुहा, अभिमन्यु सेठ व अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है ताकि पीड़ित को उसके नजदीक ही न्याय मिल सके। श्याम सुंदर कहाँ के रहने वाले हो? छाता के। तो बताएं क्या कुछ समस्या आप समाधान मेरी जमीन पर जी फर्जी बीमा करा लियो है। किसने करा लिया? अब ये करवाओ जी, कौन करवाया क्यों पता ना जी। बैंक वाले ने कहीं में बैंक वाले ने बताओ ना। कितनी जमीन है तुम्हारी? 7.5 किला जी। कहाँ पर है वो जमीन? खेड़ा रोड पर। छाता में? हाँ जी। तो कितना बीमा कराया? वो जी कैसे है वो, अब वो ये ना पता जी। तुमने कागज दिए थे क्या? ना, मैंने कागज ना दिए। तो तुम्हें कब पता चला कि फर्जी बीमा हो गया है? मैंने सरकारी बैंक में केसी लोन लियो जी। उन बैंक वाले ने कही बन तेरे पर बीमा हेरो है। अच्छा, उन्होंने आपकी केसीसी नहीं की? ना करी जी। तब आपको पता चला? हाँ जी। तो फिर मैं मथुरा गयो जी। मथुरा भी ये है जी प्लाजा जी, वहाँ मैंने लिख के दी वो मैं जाओ मत करवाओ। अच्छा। तो या बैंक का नाम दिए जी। बैंक में गए जी, बैंक वाले ने मना कर दी, मुझे कई तरह गए। कौन सी बैंक है? यूनियन है जी। यूनियन बैंक। हाँ, यही लिख के दिए जी, कागज हैं हम हवाले। तो ये आप ये बताइए कितना बीमा कराया है दूसरे? उनने साहब अब लगा लो कितना बीमा लिख रहे, 7.5 किला पे जी। 7.5 किलो। हाँ। क्या नाम है आपका? बंसीलाल जी। कहाँ के रहने वाले हो? पैगाँव। और समाधान दिवस में आए हो, क्या समस्या लेकर आए? साहब मेरी जमीन है, दवन पने जूत रहे हैं, परमा है, लालचंद है, उसके 2 लड़का है, विश्विंदर और श्यामू। पिछली बार भी फसल काट ले गए और अब फिर धमकी दे रहे हैं काटो, हम फसल को काट कर ले जाएंगे, नहीं मार देंगे। खेत पर बताना, मेरे लड़का के पैर में दे रखी है वो 2-3 महीना पहले। और सब मोटे बराबर मेरे बहन बेटी जैसे खेत पे जाते उनसे गलत बदतमीजी से पेश आते हैं। आप तो विकलांग है? विकलांग हूँ साहब, मेरे एक पैर में है, एक पाँव नहीं है। कितनी जमीन है तुम्हारी? हमारी 3 बीघा जमीन है साहब, जो बैनामा ली है हमने। तो कौन लोग हैं? परमा, विश्विंदर और श्यामू और लालचंद। कहाँ के रहने वाले? पैगाँव के हैं। लालचंद ने जमीन बेची है साहब, और परमा उसका भाई है, उस पर कब्जा करता है, उसको काटे नहीं देता क्या है। चाहते हैं? वो दबंग बनी, हम साले को मार देंगे, खेत पर गोली मार देंगे, पैसा हमने दे दिया चेकों से, सब फुल पेमेंट कर दिया। बद दुनिया तैयारी है, कोई गलत ये है उनके साथ, बेईमानी है उसके अंदर। फसल बोते हैं तुम? हाँ, फसल को हमको जबरदस्त बजाते हैं, जबरदस्त फिर दूसरा वजह देते हैं, ऐसा राख करते, बरसे में जबरदस्ती काटते, दूसरे में कटवा देते हैं उस खेत में। तो आज आए समाधान दिवस में, इससे पहले भी आए थे क्या? नहीं जी, मैं पहली बार आया हूँ। वैसे एप्लीकेशन नीचे से उपनाएगा एक बार देगा, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, अब मैं दोबारा से फिर आया हूँ। क्या चाहते हैं तुम? मैं साहब अपनी फसल काटना चाहता हूँ, अपना खेत चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, और क्या चाहता हूँ। समाधान दिवस में कितनी शिकायतें आई, कितने का मौके पर निस्तारण हुआ? आज कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मौके पे निस्तारण किसी का नहीं हुआ है और ज़्यादातर शिकायतें जो हैं वो क्योंकि अभी फसल कटी है तो चक्रोट संबंधी काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, क्योंकि फसल कटने के बाद यदि किसी ने चक्रोट काट रखी होती तो अभी मिट्टी डलवाना, चक्रोट निकलवाना आसान हो जाता है। तो इसको वैसे भी हम अभियान के रूप में लेते हुए इसमें कार्रवाई करवाएंगे। मैडम, जैसे कि अभी कई जगह फसलों में आगजनी हुई है, इसके लिए कुछ प्रावधान? हाँ जी, अभी तक जैसे कल ही 2 घटनाएं हुई थी, उससे पहले साथी में घटना हुई थी। जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें तत्काल राजस्व टीम ने पहुंचकर लोगों की जिनका खेत प्रभावित हुआ है उनकी डाटा संख्या, लोगों के नाम, ये सब नोट डाउन करके सूची बनाई थी। जो विद्युत कारणों से आगजनी हुई है उसमें विद्युत विभाग की टीम भी पहुंची है। जैसे कल बदावल की घटना हुई थी तो उसमें एसडीओ पहुंचे थे विद्युत विभाग से, और साथी में घटना जो हुई थी वो भी विद्युत से प्रभावित थी, वहाँ पर भी एक्शन साहब ने रिपोर्ट लगा के भेज दी है। तो जो विद्युत विभाग के द्वारा जिनको धनराशि उपलब्ध की जानी है वहाँ तत्काल रिपोर्ट बना के उन लोगों की एस्टिमेट बनाते हुए कितना नुकसान हुआ है उसको भेजा जा रहा है। और बाकी सब लोगों को बता दिया गया है कि वो मंडी समिति की जो कृषक कल्याण योजना होती है जिसमें आगजनी का लाभ दिया जाता है, उसमें वो अप्लाई कर दें किसी भी अपने नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पे जाकर, और उनके अप्लाई करते ही उसकी जांच करके उनकी जितनी भी धनराशि राहत के लिए दी जाएगी वो समय से उपलब्ध करा दी जाएगी। मैडम, ये तहसील प्रांगण में कुछ तख्त रखे हुए हैं, क्या कुछ विषय है, किसके तख्त है?
देखिए, ये जो तखत हैं वो कुछ अधिवक्ताओं के हैं और तहसील प्रांगण में अधिवक्ताओं के जो चैम्बर बने हुए हैं, तखत अलग अलग जगह रखे हुए हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ अभी कुछ दिनों से नए तखत रखे गए हैं। तो इस संबंध में दोनों जो भी बार हैं उनके अध्यक्षों से वार्ता की गई है। उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि इनको हम हटवाएंगे और यदि वो अपने प्रयास से नहीं सफल होते हैं तो फिर उसको हम अपने हिसाब से नियमानुसार उसको हटवाएंगे। एक तहसील में पुरानी पानी की टंकी है जिसके लिए काफ़ी दिक्कत है, कभी भी ये जगह गिर सकती है, क्या कुछ इसमें प्रक्रिया है? जो पुरानी पानी की टंकी है उसके लिए जल निगम द्वारा एक धनराशि का मायना दिया गया है कि इतनी धनराशि के लिए उपलब्ध कराई जाने के उपरांत ही वो उसको तोड़वा सकते हैं उसकी डिमोलिशन के लिए। इस संबंध में उसकी जांच के लिए और उसके डिमोलिशन के लिए जितनी धनराशि चाहिए उसकी डिमांड हमने भेज दी गई है और बजट की मांग की है। जैसे वो बजट उपलब्ध हो जाएगा तो जांच करा के उसको जो भी कार्रवाई तोड़वाने की होगी वो करवाएंगे। एक छाता कस्बे में बराबर सब्जी मंडी वाले जाम लगा के रखते हैं, काफ़ी प्रयास किया जा रहा है लेकिन फिर भी जाम लगा रहता है बराबर। उसमें कई बार अभियान चला है, कई बार अभियान चल के कई लोगों के जब भी पुलिस जाती है जो सब्जी मंडी पे सब्जी मंडी वाले हो गए, हलवाई हो गए, इस तरह के लोग जो हैं उनकी रेडी वगैरह ये सब भी जो अनाधिकृत रूप से रखे होते हैं उनको भी वहाँ से हटवाते हैं। तो तब तो वो हटा लेते हैं, 1-2 दिन तक उसका असर रहता है, बट उसके बाद वो फिर से हो जाता है। अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, जैसे ही त्यौहार खत्म होता है 6 तारीख के बाद में इसको फिर से एक और अभियान चलाते हुए सबको दोबारा चालाना नोटिस देकर फिर से इसको चलवाएंगे। वही किसानों ने बीमा करा रखा है, जैसे आगजनी हो रही है तो बीमा का भी लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा। जिन किसानों ने बीमा करा रखा है और जो केसीसी ये बीमा कंपनी के जो प्रीमियम है उसको भर रहे हैं, तो जो किसान प्रीमियम भर रहे हैं संबंधित बीमा कंपनी ही उनको वो लाभ देगी। एक छाता के किसान का मामला आया है, उसके खेत पर किसी दूसरे ने फर्जी तरीके से बीमा करा लिया है, क्या कुछ विषय है? आपको प्रार्थना पत्र भी दिया गया है? इस संबंध में डीडीएजी साहब को जांच के लिए आदेश कर दिए गए, भेज दिया गया। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभारंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर।